आज हम सिंह राशि वालों के लिए एक बेहद खास चर्चा लेकर आए हैं जिसमें ग्रहों की चाल में होने वाला बड़ा बदलाव आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर डालेगा, इसका विस्तार से विश्लेषण किया गया है। चाहे आप अपना खुद का बिजनेस चलाते हों या किसी जॉब में कार्यरत हों, ये समय आपके प्रदर्शन और फैसलों को किस दिशा में ले जाएगा ये जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं या अपने रिश्तों में स्थिरता चाहते हैं तो आने वाले दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या इशारा कर रही है वो भी हम समझेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय किस तरह की एकाग्रता और मेहनत की मांग कर रहा है, और अगर आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं या पहले से ही बाहर रह रहे हैं तो इस ट्रांजिट का आपकी योजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब का समग्र विश्लेषण इस वीडियो में मिलेगा। खासतौर से आपकी कुंडली के अनुसार मंगल और केतु की जो युति इस समय लग्न भाव में बन रही है वो आपके लिए कई मायनों में शुभ संकेत दे रही है। मंगल जो कि आपके चौथे और भाग्य स्थान के स्वामी हैं, जब प्रथम भाव में आते हैं तो एक राजयोग का निर्माण होता है जो आपके आत्मबल को मजबूती देता है और भाग्य का साथ बढ़ाता है। अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो ये समय आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इसलिए हर बात को ध्यान से सुनें क्योंकि यही जानकारी आपको आने वाले समय में सही निर्णय लेने में मदद करेगी। अगर आप इस समय नया घर खरीदने का मन बना रहे हैं या कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए कई सुनहरे मौके लेके आ सकता है। अच्छी डील्स मिलने की पूरी संभावना है। इस दौरान आपका आत्मविश्वास भी खासा ऊंचाई पर रहेगा, लेकिन साथ ही एक जरूरी बात याद रखनी होगी, कुंडली का पहला भाव यानी लग्न, जहां इस वक्त ग्रहों की महत्वपूर्ण युति बन रही है, वहां बैठा हर ग्रह अपनी ऊर्जा और स्वभाव के जरिए आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। मंगल जो साहस, ऊर्जा और संपत्ति के मामलों का प्रतिनिधित्व करता है, आपके भीतर जबरदस्त जोश और हिम्मत भर सकता है। विशेषकर भाई बहनों से जुड़े मसलों में भी इसकी भूमिका रहेगी, परंतु इस बार मंगल अकेले नहीं है, उनके साथ केतु भी विराजमान है जो स्वभाव से रहस्यमय, दिशाहीन और बिना सिर वाले ग्रह माने जाते हैं। दोनों ही अग्नि तत्व से जुड़े होने के कारण आपके भीतर ऊर्जा का तेज बहाव रहेगा, लेकिन इसी के साथ क्रोध, हठ और निर्णय लेने में जल्दबाजी भी देखने को मिल सकती है। ऐसे में यही सलाह है कि इस महीने जोश में होश न खोएं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर सही फैसले लें। इस महीने सिंह राशि वालों को कभी कभी ऐसे पल महसूस हो सकते हैं जब सब कुछ होते हुए भी मन में एक उलझन या भ्रम की स्थिति बन जाए। खास तौर पर उन जातकों के लिए जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो सकता है आपको लगे कि किसी ने नाम लेकर पुकारा है और जब पलट कर देखो तो वहां कोई न हो। ये सब केतु की वजह से उत्पन्न होने वाले मानसिक भ्रम के संकेत हो सकते हैं, जिन्हें नकारात्मक रूप में लेने की बजाय समझदारी से संभालना जरूरी होगा। ऐसी स्थितियों में शांत रहना और बात बात पर गुस्सा करने की बजाय ठहराव के साथ प्रतिक्रिया देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हालांकि ये महीना ऊर्जा से लबरेज रहेगा और कामकाज को लेकर आपकी सक्रियता काफी बढ़िया रहेगी। मंगल का साथ आपको हर मोर्चे पर जोश और आत्मबल देगा क्योंकि ये ग्रह 28 जुलाई तक आपके लग्न भाव में स्थित रहेगा, और साथ ही जब भाग्येश भी लग्न में होता है तो वो समय अपने आप में राजयोग की तरह असर करता है। ऐसे समय में अगर आपकी महादशा या अंतर्दशा किसी शुभ ग्रह की चल रही है तो जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में उसके शानदार नतीजे साफ तौर पर नजर आने लगते हैं। इसलिए इस अवधि को बर्बाद न करें बल्कि अपने लक्ष्य की तरफ पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ें। अब आइए बात करते हैं राहु ग्रह की, जो इस समय आपकी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है और इनकी दृष्टि सीधे मंगल पर पड़ रही है, जिससे अंगारक दोष का निर्माण हो रहा है। ऐसे में सबसे जरूरी बात यह है कि क्रोध से पूरी तरह बचें, क्योंकि यही अपनी सबसे बड़ी परीक्षा साबित हो सकती है। राहु का सप्तम भाव में होना दो तरह के नतीजे लेकर आता है। एक ओर ये आपको भ्रम में डाल सकता है तो दूसरी ओर ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी छलांग लगाने का अवसर भी दे सकता है। खासकर आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोगों को प्रमोशन या विदेश से जुड़ा कोई खास प्रोजेक्ट मिल सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े नए रास्ते खुल सकते हैं या कोई इंटरनेशनल क्लाइंट आपके संपर्क में आ सकता है। वहीं अगर आपका काम डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया या ऑनलाइन बिक्री से जुड़ा है, चाहे वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी का हिस्सा हो या आपकी खुद की कोई दुकान या फैक्ट्री,
तो विदेश से ऑर्डर मिलने या आपकी सेल में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस समय राहु आपके लिए भ्रम नहीं, अवसर बनकर आ सकते हैं। बस शर्त यही है कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और गुस्से से दूरी बनाए रखें। इस समय राहु आपकी कुंडली में ऐसा संयोग बना रहे हैं कि विदेश से कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, चाहे वो बिजनेस से जुड़ा प्रोजेक्ट हो या कोई नया अवसर जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती दे। लेकिन इसके साथ ही सतर्क रहने की भी जरूरत है, खासकर उन लोगों के लिए जो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। अंगारक दोष की वजह से गुस्सा अचानक उफान पर आ सकता है और यही गलती आपके मन में शक की दीवार खड़ी कर सकती है। ऐसा संभव है कि आपको अपने बिजनेस पार्टनर की नीयत पर संदेह हो, लगे कि वो आपको कुछ बातें छुपा रहा है या पैसों के लेन देन में पारदर्शिता नहीं रख रहा। लेकिन याद रखिए, बिना ठोस सबूत के कोई आरोप लगाना या उलझन में आकर गलत शब्दों का इस्तेमाल करना आपकी वर्षों पुरानी साझेदारी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए किसी भी बात को कहने से पहले सोच समझकर बोलें और रिश्तों में विश्वास बनाए रखें। इसी तरह वैवाहिक जीवन में भी इस समय थोड़ी सावधानी जरूरी है। आपको अपने जीवन साथी को लेकर भी मन में शंका हो सकती है, लेकिन जब तक सच्चाई सामने न आए, किसी भी स्थिति को बिना जांचे परखे गंभीर रूप न दे। संयम, संवाद और समझदारी ही इस समय आपके सबसे बड़े हथियार होंगे। केतु इस समय आपके लग्न भाव में स्थित होकर भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं, जिससे निर्णय लेने में उलझन और मानसिक अस्थिरता महसूस हो सकती है। वही राहु सप्तम भाव में रहकर, जो कि जीवन साथी और साझेदारियों का प्रतिनिधित्व करता है, आपके वैवाहिक संबंधों में हल्की तकरार या अविश्वास का बीज बो सकते हैं। भले ही राहु इस समय कुंभ लग्न में रहकर आपको विदेश से आर्थिक लाभ या व्यापार में तरक्की दिलाने का संयोग बना रहे हों, लेकिन इनके उग्र स्वभाव के कारण रिश्तों में खटास आ सकती है। खास तौर पर अगले 1.5 साल तक राहु यही रहेंगे। इसलिए जिन लोगों की कुंडली में राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, ताकि आपसी संबंध किसी गलत फहमी का शिकार ना बने। अब बात करें शनि ग्रह की, तो शनि का ढैया इस समय आपकी राशि पर प्रभाव डाल रहा है, और जब शनि अष्टम भाव में आते हैं तो इंसान को कठिन परिश्रम और लंबे संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। शनि यही नहीं रुकते, ये बुद्धि को भ्रमित भी कर सकते हैं। ऐसा भ्रम पैदा करते हैं कि जैसे हर निर्णय सही है, और इसी वजह से अहंकार जन्म लेता है। इस काल में सफलता का रास्ता सिर्फ विनम्रता, धैर्य और निरंतर मेहनत से होकर गुजरेगा। जब शनि अष्टम भाव में होते हैं तो वे अक्सर विपरीत दिशा में सोचने की प्रवृत्ति बढ़ा देते हैं, जिससे निर्णय उल्टे पड़ सकते हैं और बिना सोचे समझे लिए गए फैसले खुद के ही खिलाफ साबित हो सकते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी है कि कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले शांत दिमाग से सोचें, और यदि किसी बात को लेकर भ्रम की स्थिति बने तो भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह जरूर लें। पैसों के मामले में खास सतर्कता बरतें। इस समय किसी को उधार देने से बचें, क्योंकि धन अटक सकता है और साथ ही रिश्तों में खटास भी आ सकती है। ससुराल पक्ष से मधुर संबंध बनाए रखें, क्योंकि वहां भी बातों को लेकर खींचतान हो सकती है। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें शनि के इस प्रभाव के कारण बॉस या सीनियर के साथ छोटे मोटे मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हर स्थिति में संयम बनाए रखें और टकराव से बचें। सबसे बड़ा उपाय यही है कि अपने भीतर के अहंकार को पहचानें और उस पर नियंत्रण रखें, क्योंकि कई बार सिर्फ इस वजह से हम ऐसी बातें कह जाते हैं या फैसले ले लेते हैं जो आगे चलकर हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। याद रखिए, विनम्रता और विवेक इस समय आपके सबसे मजबूत हथियार है। इस समय शनि अष्टम भाव में विराजमान है और ऐसे में जिंदगी में अनचाही रुकावटें और मानसिक अस्थिरता सामने आ सकती है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी सावधानी और कुछ आसान उपायों को अपनाएं तो इन दुष्प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सबसे पहले सुबह के स्नान के समय पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर नहाना चंद्रमा को शक्ति देता है, जिससे शनि के अशुभ प्रभावों में कमी आती है और मानसिक संतुलन बेहतर बना रहता है। साथ ही एक चांदी का छोटा सा टुकड़ा हमेशा अपने पास रखना इस समय आपके लिए किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं होगा। ये उपाय सरल होते हुए भी बेहद प्रभावशाली है। अब बात करें सबसे अहम चेतावनी की। जब तक शनि अष्टम में है, घर में कोई भी निर्माण कार्य, तोड़फोड़, रिनोवेशन या किचन बाथरूम जैसी जगहों में बदलाव करने से बचे, चाहे वो छोटा काम ही क्यों ना हो।
हमारे अनुभव में ये देखा गया है कि इस दौरान किए गए निर्माण कार्य न केवल रुकावटें लाते हैं, बल्कि परिवार में तनाव, आर्थिक परेशानी और अचानक समस्या का कारण भी बन सकते हैं। आप सलाह को माने या न माने, लेकिन ये समय आपको खुद से अतिरिक्त सतर्कता की मांग कर रहा है। इसलिए बेहतर यही होगा कि किसी भी तरह की निर्माण योजना को अभी टाल दें और शांति के साथ इस काल को पार करें। अष्टम भाव को गहराई, अनुसंधान और रहस्यों का घर माना जाता है, और यही कारण है कि इस समय जो लोग रिसर्च, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, पीएचडी या किसी भी प्रकार के इन डेप्थ अध्ययन से जुड़े हैं, चाहे वो कला हो, विज्ञान हो या क्रिएटिव फील्ड, उन्हें अपनी मेहनत का नाम और सम्मान मिलने का योग बन रहा है। लेकिन हर ग्रह की तरह यहां भी एक संतुलन जरूरी है, क्योंकि जो ग्रह इस समय अष्टम भाव में स्थित हैं, वे आपके छठे और सप्तम भाव से भी संबंध रखते हैं, जहां छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है, खासकर खान पान को लेकर लापरवाही करना, जैसे जरूरत से ज्यादा मीठा खाना या बाहर की अनहाइजीनिक चीजें लेना बीमारी को न्योता दे सकता है। बेहतर यही होगा कि रूटीन में हल्की फुल्की एक्सरसाइज या वॉक शामिल करें, ताकि शरीर और मन संतुलित रहे। इसके अलावा इस समय ऋण या उधारी से जुड़ी कोई भी आर्थिक गतिविधि करने से बचें। ना किसी से उधार ले और ना ही किसी को उधार दे, चाहे कारण कुछ भी हो। कोई भी नया काम अगर लोन के सहारे शुरू करने की सोच रहे हैं, तो फिलहाल उस प्लान को टालना ही समझदारी होगी, क्योंकि ये समय सावधानी से चलने का है, ना कि जोखिम उठाने का। मैं शनि से जुड़ी बातों को थोड़ा विस्तार से इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप केवल सतह पर नहीं बल्कि उसकी गहराई में जाके इस समय के महत्व को समझ सके। हाँ, इसे 2 मिनट में भी समेटा जा सकता था, लेकिन शनि का प्रभाव जितना गहरा होता है उतनी ही गहरी समझ की भी मांग करता है, क्योंकि ये ग्रह जीवन में संघर्ष की चक्की चलाता है, और अगर आपने समय रहते खुद को व्यवस्थित कर लिया तो वही संघर्ष भविष्य में सफलता की सीढ़ी बन जाता है। अब बात करें छठे भाव की, तो ये न केवल स्वास्थ्य और ऋण से जुड़ा है, बल्कि प्रतियोगिता और शत्रुओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस समय आपके छिपे हुए विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, वो लोग जो आपके सामने दोस्त बनकर मिलते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी तरक्की से असहज महसूस करते हैं। चाहे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो या बिजनेस में हो, आपको महसूस होगा कि कोई ऐसा है जो आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका चेहरा अभी पूरी तरह साफ नहीं दिखेगा। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है जो आपकी मानसिक ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा चूंकि अष्टम भाव कोर्ट कचहरी, विवाद और कानूनी उलझनों का भी संकेत देता है, इसलिए इस समय किसी से अनावश्यक बहस या टकराव में पड़ना आपके पक्ष में नहीं जाएगा। बेहतर होगा कि आप संयम रखें, कानूनी मामलों से दूर रहें और शांति से आगे बढ़ें, क्योंकि यही बुद्धिमानी इस दौर में आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। इस समय आपको विशेष रूप से अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि मंगल और केतु की युति ऐसे हालात बना रही है जहां छोटी छोटी बातों में भी झगड़े की संभावना बढ़ जाती है। खास तौर पर सिंह राशि वालों के लिए ये और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ये राशि सूर्य की होती है, जैसे तेज, अग्नि और आत्मसम्मान से भरपूर, जो अन्याय सहन नहीं करती और हमेशा सच को सामने रखने में यकीन रखती है। लेकिन मौजूदा ग्रह स्थिति आपको यही सिखा रही है कि सीधे सपाट बोलने की बजाय थोड़ी कूटनीति से काम लेना ही समझदारी होगी। इस समय सच्चाई बोलने से पहले ये समझना जरूरी है कि सामने वाला कितना ग्रहण कर पाएगा। किसी भी विवाद में पड़ना इस समय आपकी स्थिति को और जटिल बना सकता है। साथ ही छठा भाव आपके प्रतियोगियों और प्रतिस्पर्धा से जुड़ा है, इसलिए हो सकता है कि आप जी जान से मेहनत करें, लेकिन उतना लाभ ना मिल पाए जितनी उम्मीद है, और यही असंतुलन आपके भीतर चिड़चिड़ापन और निराशा का कारण बन सकता है, जो आगे चलकर आपके गुस्से को और भड़का सकता है। इसीलिए सलाह यही है कि धैर्य बनाए रखें, अपने स्वभाव में लचीलापन लाएं और जहां जरूरी हो वहां चुप रहना भी सीखें, ताकि आप मौजूदा स्थिति को समझदारी से पार कर सकें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शुक्र ग्रह की, जो आपकी भावनाओं और सुख सुविधाओं पर क्या असर डाल रहे हैं। इस समय शुक्र ग्रह आपके दशम भाव में स्थित रहेंगे, जो आपके लिए बेहद अनुकूल संकेत लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यह ग्रह आपके तीसरे भाव के स्वामी भी है और
अब कर्म क्षेत्र यानी दशम भाव में विराजमान है, इसलिए आपकी मेहनत को अब पहचान मिलने का समय आ गया है। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो किसी वरिष्ठ व्यक्ति से समर्थन मिलने या कोई जिम्मेदार पद हासिल होने की प्रबल संभावना है। वहीं जो लोग सामाजिक संस्थाओं, एनजीओ या धार्मिक संगठनों में सक्रिय है, उन्हें भी इस दौरान मान सम्मान और नए अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद लंबे समय से चला आ रहा है, तो इस महीने उसमें निर्णायक मोड़ आ सकता है और आपका हिस्सा मिलने की पूरी उम्मीद है। यहाँ शनि की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। हालांकि ये ग्रह धीमे चलने वाले हैं और परिणाम धीरे देते हैं, लेकिन जब ये किसी अधिकार की बात करते हैं तो न्याय जरूर करवाते हैं। इसलिए अगर आप लंबे समय से किसी प्रॉपर्टी विवाद में फंसे हैं तो अब स्थितियां आपके पक्ष में झुकती नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर इस समय ग्रहों की चाल आपके पक्ष में है। जरूरत है तो बस धैर्य, समझदारी और सही समय पर सही कदम उठाने की। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो इस महीने खास सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अनजाने में आपके मुंह से निकले कुछ शब्द बाद में पछतावे का कारण बन सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप कहना कुछ और चाहते हो, लेकिन शब्दों का चयन गलत हो जाए और उसका असर नकारात्मक पड़ जाए। विशेष रूप से अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, जैसे कि वीडियो कंटेंट बनाना, लेखन, पत्रकारिता या पब्लिक स्पीकिंग, तो जो भी कहें या साझा करें उससे पहले 2 बार सोचें और पूरी तरह से स्पष्ट रहें। आपकी वाणी ही आपकी पहचान है और इस समय बुध ग्रह का 12वें भाव में जाना ये संकेत देता है कि जुबान से निकले शब्द बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसलिए जो भी सामग्री आप पब्लिश करें उसे सोच समझकर साझा करें ताकि किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके। तो यही था जुलाई 2040 का विशेष पूर्वानुमान सिंह राशि वालों की। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं।